हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल। कंट्रोल इज अ पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विच एनी सिस्टम और रिएक्शन इन द बॉडी कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन एंड स्टॉप्ड। कंट्रोल एक ऐसा पावर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसके द्वारा उसकी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस या फिर सिस्टम कंट्रोल होते हैं, स्टार्ट होते हैं या फिर स्लो डाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो साथ साथ जो वर्क करते हैं उसे हम कोऑर्डिनेशंस कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मीन्स एनिमल्स में अलग होते हैं एंड प्लांट में अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस। एनी चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच आर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। जब कोई चेंजेस होता है हमारे इन्वायरमेंट में तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल या फिर टच हो गया। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिएक्शंस जो होता है स्टिमुलस के प्रति उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसेप्टर। रिसेप्टर्स आर द सेल्स, टिश्यूज और मसल्स दैट रिसीव एंड डिटेक्ट द स्टिमुलस या इंफॉर्मेशंस। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं हमारे इंफॉर्मेशंस को एंड सेंस करते हैं, उसे पहचानते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक सेंसरी रिसेप्टर्स इन ए ह्यूमंस। सेंस ऑर्गन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आइए देखते हैं हम कि किस किस सेंस ऑर्गन पे कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा आई पे फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। सेकंड ईयर, उस पर फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोज़, जिसपे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। एंड टंग गेटेटरी रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है। एंड स्किन पे 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेम्परेचर को सेंस करते हैं। एंड नोसे रिसेप्टर्स जो होता है वो पेन को सेंस करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो 2 सिस्टम से होते हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का रोल होता है और एंडोक्राइन में हार्मोन्स का रोल होता है। तो हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम इन्वॉल्व और होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड आता है और पेरीफेरल में क्रैनियल्स और स्पाइनल नर्व आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। दीज आर दोज सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस बॉडी फंक्शंस। नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम one place to another place. Nervous system is made up of more than 100 million neurons and glial cells. नेक्स्ट है हमारा न्यूरॉन्स एंड नर्वस सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स इज अ वेरी स्पेशल सेल। इट ट्रांसमिट्स सिग्नल्स और इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इट इज अ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स या नर्वस सेल्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, प्लीज ड्रॉ इट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट है हमारा डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है? इज अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरी इंफॉर्मेशंस and signals from the other neurons. Cell bodies. Cell body क्या होता है? It is the main bodies that contain nucleus and dendrites as well as it contain mitochondria and others. Next है हमारा axon. It is a long cylindrical tube-like structures that carry informations from the cell bodies to the nerve ending. Myelin sheath. Myelin sheath क्या होता है? आइए देखते हैं। It is a fatty layer which covers of the axon. It increases the speed of signal. नेक्स्ट है हमारा नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल। इट इज़ द एंड पार्ट दैट ट्रांसमिट सिग्नल टू द अदर न्यूरॉन्स ऑफ द एक्सॉन। नेक्स्ट है हमारा सिनेप्स। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। नेक्स्ट हमारा सिनेप्टिक नोड। इट रिलीज डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स विच इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। आइए देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल अक्रॉस द सिनेप्स। फॉर एग्जाम्पल्स एटिसाइलकोलिन, dopamine, serotonin and GABA proteins.
आइए हम फ्लो चार्ट देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशंस होता है वो डेंड्राइट्स कैच करता है और वो सेल बॉडी को भेजता है। फिर सेल बॉडी से एक्सॉन तक जाता है सिग्नल, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल से हमारा सिनेप्स तक जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हम एक्चुअली ये सिग्नल जो होता है वो ट्रांसफ़र होता कैसे है। तो हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके बीच में गैप होता है। गैप को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो डेंड्राइट्स के पास होता है, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के पास ही होता है, बट वो चिपका हुआ नहीं होता है। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंटेज मीन्स गैप होते हैं। इस गैप को सिनेप्स कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल से जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो सिनेप्स के थ्रू केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं और केमिकल सिग्नल जैसे रिसेप्टर से बाइंड करता है वो फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है नर्व इम्पल्स। क्या होता है ये देखते हैं। नर्व इम्पल्स आर वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं एंड केमिकल फिर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को यानी इस वेव को हम इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, द पॉइंट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन नर्व एंडिंग और मोटर न्यूरॉन्स एंड मसल्स। जहाँ पर मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन, मसल्स मीन्स मसल्स। जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। पहला देखते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन। दे हेल्प इन ट्रांसमिट इम्पल्स और सिग्नल्स फ्रॉम ऑर्गन टू द सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं जो कि इम्पल्स को मीन्स इन्फॉर्मेशन को मसल से हमारे लेकर जाते हैं सीएनएस के पास, मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के पास ले जाते हैं, उसे सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन। दे हेल्प इन ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू द ऑर्गन्स। वे हैं न्यूरॉन्स जो कि सीएनएस यानी ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं, इफेक्टर्स के तक पहुंचाते हैं, उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। तीसरा है हमारा रिले न्यूरॉन जिसे हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। दे कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा नर्वस एक्शंस। एक्शंस देखिए हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के होते हैं, वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। जिस एक्शन को हम अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं उसे वॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग, रनिंग, डांसिंग, राइटिंग, वॉकिंग etc। इनवॉलेंटरी क्या होता है जिसे हम इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे हार्ट बीट हो गया उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे इनवॉलेंटरी एक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस। दीज एक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल। ये एक्शन भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। सडन किसी एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। जब अचानक से हम किसी गर्म चीज़ को छू देते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिक तुरंत हट जाता है, तो उसे रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस को आइए हम डिटेल्स में देखते हैं। अ रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स। इट इज़ अ इनवॉलेंटरी एक्शंस। थिंकिंग इज नॉट इन्वॉल्व। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कार्ड। इसमें जो ब्रेन होता है हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है, स्पाइनल कार्ड ही इन्वॉल्व होता है ओनली। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे दैट फॉलो बाय द रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान जो भी पाथवे मीन्स रास्ता नर्व इम्पल्स द्वारा फॉलो किया जाता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस के दौरान जो नर्व इम्पल्स होती हैं जिस रास्ते से होकर गुजरती है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा CNS जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को पार्ट ऑफ द बॉडी से। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, देन इसके बाद पढ़ेंगे स्पाइनल कार्ड। तो पहले हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में, आइए देखते हैं। इट इज़ अ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। यह बॉडी की कंट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरॉन। ब्रेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा फोर ब्रेन, सेकंड है हमारा मिड ब्रेन एंड थर्ड है हमारा हिंड ब्रेन। सबसे पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। पहला हम देखते हैं सेरिब्रम।
सेरिब्रम क्या होता है? इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन. इट इज़ द साइट ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंसी, पर्सनालिटी, रीजनिंग एंड मेमोरी. इट कंट्रोल ऑल वॉलंटरी एक्शन. नेक्स्ट है हमारा थैलेमस. थैलेमस इज एक सेप्ड स्ट्रक्चर इन द मिडल ब्रेन. इट इज़ अ रिले सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सेरिब्रम. ये क्या करता है? सेंसरी इन्फॉर्मेशन को सेरिब्रम तक ले जाता है. इट वर्क टू डिटेक्ट पेन, कोल्ड एंड हॉट. ये डिटेक्ट करता है मीन्स सेंस करता है पेन को, कोल्ड को एंड हॉट को. नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल पार्ट इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन. सेंटर ऑफ द ब्रेन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस. It controls the secretion of the hormones and it controls body temperature, emotions, feeling, hungers, thirsts, sleep, love, hate, happiness and sweating. Next है हमारा मिड ब्रेन. इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. इट कंट्रोल फ्यू इन्वेंटरी एक्शंस. नेक्स्ट है हमारे स्टार पॉइंट. राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड बाई कार्पस कैलोजम. कार्पस कैलोजम ये ग्रीन कलर का आप लोग को दिख रहा होगा जो कि ग्लू की तरह एक काम करता है. ये राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन को जोड़ने का काम करता है. नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा हिंड ब्रेन. इट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन. इट कंसिस्ट सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला. तो पहला हम देखते हैं सेरिबेलम. द सेरिबेलम हेल्प इन मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है. द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट सच एज कुकिंग, डांसिंग, राइडिंग साइकिल्स etc. नेक्स्ट है हमारा पोन्स. इट कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस. इट कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, स्लीप, ड्रीम एंड ब्रीथिंग रेट. इट ट्रांसमिट सेंसरी एंड मोटर सिग्नल बिटवीन द सेरिबेलम एंड स्पाइनल कार्ड. नेक्स्ट है हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा. Medulla control involuntary actions such as heartbeat, breathing, BP and peristaltic movement. It is also known as center of respiration. It controls reflex response, for example salivation, vomiting etc. Next हमारा है function of the brain. Control the movement, प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, मैनेज करता है इमोशंस को एंड थिंकिंग एंड लर्निंग को, रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर एंड बॉडी फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है एंड इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शंस को भी यही करवाता है. नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. इट इनक्लोज्ड इन द बोनी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. इट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड meninges. 31 pairs of nerve arise from the spinal cord. Spinal cord is a link between the brain and nerves. It controls some reflex action and involuntary action. It transmits nerve impulse from body parts to the brain and brain to the body parts. नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. एक तरफ है ब्रेन के बारे में एंड एक तरफ है स्पाइनल कार्ड के बारे में. हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिए थे. अब हम देखेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स. नर्व्स क्या होता है? बंडल ऑफ एक्सॉन. ये क्या होता है? स्प्रेड होता है मीन्स फैला होता है नेटवर्क की तरह, एक जाल की तरह हमारे बॉडी में. नेक्स्ट हमारा नर्व्स के टाइप्स है क्रैनियल एंड स्पाइनल. पहला देखते हैं क्रैनियल नर्व्स क्या होता है. नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन. जो नर्व्स ब्रेन से निकलता है यानी अराइज होता है उसे क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स स्पाइनल कार्ड से अराइज होता है उसे स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शंस. तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक रिस्पायरेशन, डाइजेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम etc. आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम देखेंगे इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हार्मोन्स के बारे में हम देखेंगे एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट मूवमेंट एंड प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे. Thanks for watching. Thank you so much.